नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथमेटिक्स की दुनिया में। हमने पिछली वीडियो में देखा कि डायरेक्ट मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में। किसी भी डाटा का मीन निकालना हो तो इन तीन मेथड का उपयोग करके हम डायरेक्ट मीन मीन हम निकाल सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज दूसरा सवाल है हमारे पास में कि एक सवाल दिया हुआ है इसमें कि 50 वर्कर हैं, डेली वेजर है, 50 वर्कर हैं जिनको इस हिसाब से सैलरी मिलती है। ठीक है, 12 वर्कर ऐसे हैं जिनको जो सैलरी मिलती है वो है 500 रुपए से लेके 520 रुपए तक। 14 वर्कर ऐसे हैं जिनको सैलरी मिलती है 520 रुपए से लेके 540 रुपए तक। 8 वर्कर ऐसे हैं जिनको सैलरी मिलती है 540 रुपए से लेके 560 रुपए तक। 6 वर्कर ऐसे हैं जिनको सैलरी मिलती है 560 रुपए से 580 रुपए तक। 10 वर्कर ऐसे हैं जिनको सैलरी मिलती है 580 रुपए से 600 रुपए तक। तो हमको बताना है कि मीन क्या होगा। सबको अलग अलग सैलरी मिल रही है, ठीक है। हमारे पास में 50 वर्कर हैं, तो हमको बताना है कि मीन क्या होगा कि एक वर्कर को लगभग कितनी सैलरी मिल रही होगी। ठीक है, हमारे पास में है क्लास इंटरवल, जो सैलरी स्ट्रक्चर है कि कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक कितने लोगों को मिल रहा है, उसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। नंबर ऑफ वर्कर यानी फ्रीक्वेंसी हो गई एक प्रकार से। ठीक है, हमको निकालना है एक्सआई। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि एक्सआई क्या होता है, और हमको निकालना है एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई। ये चार चीजें चाहिए। हम चूंकि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट मीन मेथड से, तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। एक चीज ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस फॉर्मूले को आपको याद नहीं करना है। आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ये फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाएगा। इस फॉर्मूले को रटने की आवश्यकता नहीं है। अब एक्स आई क्या होता है आपको पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और फिर से बता देता हूँ और इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें। एक्स आई इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। पहला जो क्लास इंटरवल है उसमें देखते हैं, अपर लिमिट है 520, लोअर लिमिट है 500 या 500 डिवाइड बाय 2। ऐड करेंगे आएगा 1020 डिवाइड बाय 2। इसको करेंगे सॉल्व तो ये आएगा 510। क्या आ जाएगा 510। आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद हमने पहला एक्स आई निकाल लिया है। अगले जो एक्स आई है वो हम कैसे निकालते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा आप। मैं आपको बहुत ही इजी और आसान ट्रिक बताता हूँ। 500 और 520 के बीच में कितना डिफरेंस है? द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। अपर लिमिट है 520, लोअर लिमिट है 500, डिफरेंस हो गया आपका 20। हो गया डिफरेंस। अब जो डिफरेंस आया है उसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट जो एक्स आई है उसमें ऐड करते जाएंगे फर्स्ट। उसके बाद जो अगला वाला होगा उसमें, जैसे देखिए मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। इसका जो एक्स आई आएगा वो आएगा 530, अगला जो एक्स आई आएगा वो आएगा 550, अगला जो एक्स आई आएगा वो आएगा 570, अगला जो एक्स आई आएगा वो आएगा 590। ठीक है, समझ में आया आपको? Difference between the upper limit and the lower limit will be added in the first xi will find the another xi. Okay? Do you understand? तो यही है हमारा इजी ट्रिक। xi को लेके ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप ठीक से इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये तो इजी क्वेश्चन है, आगे हम हार्ड वन नहीं करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इजी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है,
अब हमारा एक्स आई आ गया है, अब हमें निकालना है एफ आई और एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दो। एफ आई अपने पास में क्या है, ये, एक्स आई अपने पास में क्या है, ये, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे 510 में इसका 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, 12 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 12 वन 12, कैरी आएगी 1, 12 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे 60, 60 का 1 में ऐड करोगे, 60 में 1 ऐड करोगे तो 61। आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6120। इसी प्रकार से आप 14 का 530 में मल्टीप्लाई करोगे, 14 का जब 0 में करोगे तो 0, 14 का जब 3 में करोगे तो 14 3 होता है 42, कैरी आएगी आपके पास में 4, 14 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 70, 70 में 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 74। इसी प्रकार से 8 का मल्टीप्लाई करोगे आप 550 में, तो 8 का जब 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 8 का जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 जब 40, 8 का 5 में फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 40 और 4 कैरी था तो क्या हो जाएगा 44। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई करोगे 570 में, तो 6 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0, 6 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो 42, और 6 का मल्टीप्लाई 55 में किया तो 6 5 30, और 30 और 4 कितना हो जाएगा 34। इसी प्रकार से 10 का मल्टीप्लाई 590 में करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 5900। अब हमें समेशन चाहिए, क्या चाहिए हमें, समेशन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन सबका सम करते हैं, ठीक है, इन सबका सम करेंगे। तो यहाँ 0 0 0 तो ये आ गया आपका 0, 2 और 2 ऐड होगा 4, 4 और 2 ऐड होगा कितना हो जाएगा 6, 1 और 4 हो जाएगा 5, 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 और 9 हो जाएगा 22, कैरी कितनी आई 2, 6 और 2 हो जाएगा 8, 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 और 4 हो जाएगा 19, 19 और 3 हो जाएगा 22, 22 और 5 हो जाएगा 27। ठीक है, ये हमें पता ही है। एफ आई कितना है हमारे पास में, एफ आई है 50, क्योंकि ये हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक, अब हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है, अब हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे फॉर्मूले में। क्या हो जाएगा 27260 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास में बचा 2726 डिवाइडेड बाय 5। 5 से डिवाइड करते हैं, ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बच्चों की तरह थर्ड क्लास में जो पढ़ते हैं उस तरह से बता रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। 5 5 जा 25 आई 2, यहाँ पे 7 - 5 या 2, फिर 2 आएगा, 5 4 जा 20, फिर 2 आएगा, आया 6, 5 5 जा 25, फिर आया 1। अब 1 में 5 से जाएगा नहीं तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट और ये हो जाएगा 10, 5 2 जा 10, यहाँ पे आया 10 और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 545.2, यानी कि लगभग एक व्यक्ति को, एक डेली वेजर को 545.20 पैसे मिलेंगे, या रुपीज के लो 545.20 रुपीज मिलेंगे। समझ में आया? हमने देखा कैसे हमने इसको डायरेक्ट मीन मेथड से निकाला है। आइए चलिए हम अब देखते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड से। इसी सवाल को हम देखते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड से। देखिए यहाँ पे हमें चाहिए होगा, क्या क्या चाहिए, पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि हमें चाहिए क्या क्या। यहाँ पे हो जाएगा x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब मैंने आपको डी आई बता रखा है, क्या है डी आई होता है
एक्स आई माइनस ए। ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ये होता है अज्यूम्ड मीन, मतलब हम किसी एक को अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन होगा। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया, वहां जाके आप ठीक से देख सकते हैं। और क्लास इंटरवल वही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। ये हो जाएगा अपना क्लास इंटरवल, ये हो जाएगा अपना फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई। एक्स आई मैंने बताया ही कैसे निकालना है। और यहाँ पे आ जाएगा अब हमारा डी आई, जो कि होता है एक्स आई माइनस ए, और फिर हम लास्ट में निकालेंगे एफ आई और डी आई। एक्स आई मैंने बताया आपको, पिछली बार हमने निकाला था, तो ये हो जाएगा 510, 530, 550, 570 और 590। ठीक है। अब ए हम एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 550 जो है हमारा क्या है, ए है। हमने क्या कर लिया, लेट ए इक्वल टू 550। अब हमने कैसे एज्यूम किया, अब ये जो है तो ऑड नंबर है, जिसे अपन काउंट करें 1 1 2 3 4 5, तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, बीच में क्या बचा 550, तो हम 550 एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है। अब हो जाएगा, हमको डी आई निकालना है। डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है 510, 510 में से 550 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -40। कितना आ जाएगा, -40 -20, 0, 20 और 40। ये हमारा आ गया डी आई। अब कैसे आया, एक एक करके दिखा दूं क्या, चलो एक एक बार में दिखा देता हूं। 510 में से 550 को माइनस किया तो ये आ जाएगा -40। 530 में से 550 को माइनस किया, ये आ जाएगा -20। 550 में से 550 को माइनस किया, ये आ जाएगा 0। 570 में से 550 को माइनस किया तो आ जाएगा 20। 590 में से 550 को 0 किया, ये आ जाएगा आपका 40। समझ में आया, समझ में आया क्या? यदि नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो रिवाइज करें, फिर से देखें और समझें, तभी जाके आपके 20 में से 20 नंबर आएंगे इस चैप्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें निकालना है एफ आई और डी आई। क्या निकालना है, एफ आई और डी आई। तो -40 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि तो मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई थी पिछली वीडियो में, यदि आपको ध्यान हो तो, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन का मेथड का यूज हम तभी करते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन का यूज हम तभी करते हैं जब क्लास इंटरवल बहुत बड़े बड़े हों। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, कितने लोगों को याद है, बताया था मैंने। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखने वाली हैं। जैसे हम पिछले अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हमने, इसमें कितनी बड़ी बड़ी डिजिट्स बन रही थी, 6120, 7420, 4400, बहुत बड़ी डिजिट है, 7420, 6120। इसीलिए हम जो है तो वैल्यू को छोटा करने के लिए अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। जैसे 12 से -40 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 12 4 जा 48, तो ये तुम्हारा आ जाएगा -480। 14 में से 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -280। 8 में से 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0। 6 में से 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 120। ठीक है। 10 में से 40 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 400। अब इन सबको ऐड कर दो। ठीक, मैं बिना इधर उधर किए भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए जो है तो मैं इसको अलग से ऐड कर दूँ। देखिए हमारे पास में एफ आई डी आई आ चुका है, इसको सम करेंगे। -480 -280
इन दोनों को सम करेंगे तो ये आएगा -760। कर लेना, बच्चों वाला काम है, ठीक है। फिर 120 400 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 520। ओके, अब ये प्लस का 520 है, माइनस का 760, इसमें प्लस करेंगे 5 का 20, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा तुम्हारा 2, यानी -240। हमारी जो FIDI की वैल्यू आएगी वो आएगी -240। समेशन ऑफ FIDI आ गया अपना -240। बच्चों, ये भी आप पास होना चाहते हो, आपने साल भर नहीं पढ़ाई करी, कोई बात नहीं, आपके पास में आखिरी मौका है। ये चैप्टर अकेले केवल 13 से आना है 20 नंबर का, ठीक है। और ये 20 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं, आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 15 नंबर आपको स्कूल दे देगा किसी भी हालत में, 20 नंबर आप इसमें ले आओ, तो टोटल मिला के आपके हो जाएंगे 35 नंबर। पास होने के लिए चाहिए आपको 33 नंबर, 2 नंबर आपके ज्यादा आ रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी वो केवल और केवल ये पढ़ के चले जाएं, स्टैटिस्टिक स्टैटिक पढ़ के चले जाएं, पास हो जाएंगे, गारंटी है। नहीं पास हो तो जो कहें वो, खैर पास तो हो जाएंगे आप, यदि मेरे हिसाब से पढ़ के जाएंगे पास हो जाएंगे। ठीक, हमारी FIDI की वैल्यू आ चुकी है, अब हम निकाल लेते हैं मीन। तो ए हमारा है 550, हमने मान रखा है, मैंने आपको बताया। उसके बाद FIDI की वैल्यू आई है -240। समेशन ऑफ FI की वैल्यू हमको पहले से पता है, वो है 50, ठीक है। क्या हो जाएगा 550 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस, इस 0 से ये 0 हो जाएगा कैंसिल आउट, ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 24 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 550 माइनस 24 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। अब इसको जो है तो माइनस करेंगे 550 में से 4.8 को। अब जिसको माइनस करना नहीं आता है उसके लिए मैं बता रहा हूं, साइड में क्या करो, 550 के बाद पॉइंट लगाओ और उसके बाद क्या करो, एक 0 लिखो। जब भी ऐसे पॉइंट में माइनस आ जाए, डेसिमल वाला माइनस आ जाए, आपको क्या करना है, जो छोटी डिजिट है उसमें जो डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने 0 आप यहाँ पे लगा लो। यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 1 0 लगेगा। आप क्या करो, डेसिमल की जगह पे डेसिमल रखो, डेसिमल के बाद की डिजिट इधर लिखो, डेसिमल के पहले की डिजिट इधर लिखो, और इसको माइनस करो। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं आता है, जिनको नहीं आता है उनका दुर्भाग्य है कि उन्होंने मेरे से पढ़ाई नहीं करी हुई है। तो अब क्या करेंगे, अब 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो कैरी लेंगे, कैरी हम 5 से ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये 0 लिखा हुआ है, यहाँ 10 होता तो ये हो जाएगा 9, क्योंकि कैरी सरपास हो जाएगी और यहाँ हो जाएगी कैरी 10। 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5, और 4 यहाँ पे है ही, और ये हो गया 5, क्योंकि ये नंबर अब हो गए खत्म अपने, क्योंकि हमने यहाँ से ले ली कैरी। तो अब हमारे ये वाले नंबर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट और सेकेंड में, नहीं पढ़ा होगा तो अब क्या बताएं, तो आपके माता पिता ने बहुत मेहनत करी लेकिन आपने पढ़ाई नहीं करी। आपका आंसर जो है आएगा क्या, 545 पॉइंट। हमने जो है तो एज्यूम्ड मीन मेथड देख लिया है, अब हम देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं, अब ये हमारा आंसर आ चुका है एज्यूम्ड मीन मेथड से, कितना आया 545.2। ये डायरेक्ट मीन मेथड से भी हमारा आंसर क्या आया था 545.2। चलिए देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में। ये हो गया अपना क्लास इंटरवल, ये हो गया अपना FI। अब हमको इसमें क्या क्या निकालना है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस h समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मूला होता है। अब हमको चाहिए क्या क्या, UI चाहिए, ठीक। UI मैंने आपको पहले ही बताया है
यू आई यही बता देता हूँ चलो। यू आई होता है हमारा एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्या होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, ये होता है हमारा। पहले हम क्या निकाल लें, एक्स आई निकाल लें, फिर उसके बाद हम क्या निकाल लें, एक्स आई माइनस ए निकाल लें, उसके बाद हम क्या निकाल लें, यू आई, जो कि होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डी आई कहते हैं। किसको, एक्स आई माइनस ए को हम डी आई कहते हैं। यहाँ पे हम इसको लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डी आई डिवाइड बाई एच, और फिर हम लास्ट में निकालते हैं एफ आई यू आई। इससे हमको पता चला है कितने कॉलम चाहिए, एफ आई के लिए कॉलम चाहिए, इसके लिए यू आई के लिए कॉलम चाहिए, एफ आई यू आई के लिए कॉलम चाहिए, ए के लिए कोई कॉलम नहीं चाहिए। ठीक, तो हमको एक और दो और ये तीन कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए, जो कि हमको ये निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या निकालना है और कैसे कैसे सॉल्व होगा ये। ओके, चलिए देखते हैं। एक्स आई मैंने आपको पहले भी निकाल के बताया, वही क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 510, 530, 550, 570, 590। ठीक है, उसके बाद हमने एक्स आई माइनस ए भी निकाला। कैसे निकाला, 550 को हमने ए एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया, 550 को हमने ए एज्यूम कर लिया। क्या कर लिया, लेट एज्यूम ए इक्वल टू 550। पिछले मेथड में हमने बताया कि हमने 550 ही क्यों एज्यूम किया। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पे आ जाएगा आपका पहला, ये हो जाएगा -40, -20, 0, 20 और 40। यू आई हो जाएगा आपका, अब क्या एक्स आई माइनस हमारे पास में 40 है। एच क्या होता है, एच होता है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। क्या होता है, एच होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट है हमारे पास में 520, लोअर लिमिट है हमारे पास में 500, डिफरेंस कितना आ जाएगा 20। हम क्या करेंगे, इस सब को 20 से डिवाइड कर देंगे। -40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो -2, -20 को 20 से डिवाइड करेंगे -1, यहाँ 0, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1, 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2। इसलिए कहा जाता है कि जब भी क्लास इंटरवल की वैल्यू बड़ी डिजिट में हो तो किस मेथड का यूज करना चाहिए, स्टेप डेविएशन या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड का। यदि आपके पेपर में आता है कोई डाटा गिवन है और बोले कि मीन निकालिए, तो आप किसी भी मेथड से मीन निकाल सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यदि डिजिट्स बड़ी हैं तो आप, यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि जब भी वैल्यू बड़ी हो तो हमें एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब जैसे हमने डायरेक्ट मीन मेथड से इसी सवाल को किया, वैल्यू कितनी बड़ी बड़ी हो रही थी, 6120, 7420, 4400, 3420। इसी को जब हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से किया तब वैल्यू क्या हो रही थी, -480, -280, 120, 400। ठीक है, जब हम स्टेप डेविएशन में आते हैं तब वैल्यू क्या होंगी, देखिए अब क्या निकालना है, एफ आई यू आई। एफ आई ये है, यू आई ये है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, -24। 12 का -2 में मल्टीप्लाई होगा -24, 14 का -1 में होगा तो -14, 8 का 0 में होगा 0, 6 का 1 में होगा 6, 10 का 2 में होगा 20। ठीक है, अब इसको ऐड करना भी आसान है, इसको सब्ट्रैक्ट करना भी आसान है। ठीक है, इसलिए जब भी डिजिट बड़ी बड़ी हो तो हमें यूज करना है एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा है डायरेक्ट मीन मेथड में, क्योंकि वैल्यू इतनी बड़ी हो जा रही है
कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। यहाँ वैल्यू बहुत छोटी छोटी है, वैल्यू कितनी है -24, 14, -14, 6, 20, ये वैल्यूज है। तो आप इसको आसानी से जो है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 20 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 26। 14 में -14 में -24 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -38। -38 में से 26 को माइनस करेंगे क्योंकि 38 बड़ा है, ये 26 से 38 जाएगा नहीं, ठीक है। तो 8 में 6 गया 2, 3 में 2 गया 1, ये यानी कितना आया -12। तो हमारा जो समेशन ऑफ यू आई एक्स एफ आई यू आई और एफ आई और यू आई आया वो आया -12, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको? नहीं आई है तो फिर से देख लीजिएगा। और हमारे पास में लेबर कितने हैं 50, लेबर सॉरी नहीं, डेली वेजेस, डेली वेजर क्या हमारे पास में है डेली वेजर, कितने हमारे पास में डेली वेजर हैं 50। इसको सही से लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ए एज्यूम किया है हमने 550, ठीक है। और हमने एच निकाला है कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट थी 520, लोअर लिमिट है हमने 500, तो यहाँ से जो एच निकल के आया वो कितना निकल के आया 20। अब हम ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू है 550, एच की वैल्यू है हमारी 20, एफ आई यू आई की वैल्यू है -12 और एफ आई समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू है 50। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर दिया, 550 प्लस और ये माइनस, जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। 12 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 24 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा आपका 550 माइनस, अब इससे 5 से इसको डिवाइड करेंगे 24 को, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा 545 चलिए इसको भी मैं एक बार बच्चों की तरह आपको माइनस करके दिखा देता हूँ। 550 मैंने बताया कि पॉइंट नहीं हो तो क्या करना है, पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा लेना है। यदि माइनस करने वाली डिजिट में पॉइंट हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, बाकी जो वैल्यू आगे है उसको आगे, जो वैल्यू पीछे उसको पीछे। 10 में से अब यहाँ से कैरी लेंगे क्योंकि जीरो से कैरी ले नहीं सकते, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 10। 10 में से 8 गया तो ये छोटी क्लास की बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन बता देता हूँ 9 में 4 गया, 5 पॉइंट जहां था वहीं रहेगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5।